Hello everyone, my name is Akash and welcome back to Akash Talks. Welcome back to another interesting podcast with प्रतीक शर्मा. ठीक है, तो भैया इस पॉडकास्ट के अंदर आप लोग क्या लेके बात करने वाले हो या फिर इस पॉडकास्ट है क्या यार. ये वाला पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु आर राइट नाउ फ्रॉम क्लास 10, 11, 12 और इवन फर्स्ट ईयर. ठीक है, इस पॉडकास्ट के अंदर हम स्पेशली बात करने वाले हैं यार बीसीए को लेकर. ठीक है, प्रतीक भैया है कौन, मतलब प्रतीक भैया मेरा प्रतीक शर्मा मेरा सीनियर है या फिर मैं उनको भैया ही बोलता हूँ. एंड लिटरली इज अ वेरी जीनियस पर्सन. जितने भी लोग यार बीसीए लेके परस्यू करना चाहते हो, उसके ऊपर अगर डिटेल्स में बहुत कुछ जानना चाहते हो, फॉर देम दिस पॉडकास्ट इज ओके. तो चलो यार पॉडकास्ट में देखते हैं क्या क्या है. हम इसके ऊपर हम थोड़ा ओवरव्यू देते हैं यार. इसके ऊपर हम बात किए हैं यार बीसीए का सैलरी को लेके, सैलरी स्ट्रक्चर को लेके, जॉब ओरिएंटेड को लेके. एंड सबसे बड़ा बात यह है कि यार जितने सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर लेके अपने जीवन में कुछ परस्यू करना चाहते हो, फॉर देम दिस पॉडकास्ट इज राइट पॉडकास्ट फॉर यू ऑल. इसको एंड तक जरूर देखना. एंड इसके साथ साथ यार प्रतीक भैया barabusiness.com के अंदर भी है. दैट हैज बीन रन बाय डॉक्टर विवेक विंद्रा, हु इज राइट नाउ इंडियाज नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, सीईओ कोच. ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, बीसीए प्लस कॉलेज लाइफ एंड स्टूडेंट लाइफ को लेके इस पॉडकास्ट में हमें डिटेल्स में बात करने वाले हैं विद प्रतीक शर्मा. सो लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट. तो जैसे कि मैं तुम सारे व्यक्ति को बोल रहा था कि एक स्पेशल मेहमान, एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं विद आवर न्यू इंटरैक्टिव सेशंस. वी हैव प्रतीक शर्मा हियर. सो हाय प्रतीक, हाउ आर यू? वेरी फाइन आकाश, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. और मैं आप सबसे पहली चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मैं मेहमान नहीं हूँ. आज जैसे आपको आकाश हेल्प करते हैं वैसे ही मैं आप सबका एक, आप कह सकते हो बड़ा भाई हूँ, एक अच्छा लिटरली ऑब्वियसली, बिकॉज मैं आपका थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन, मतलब भैया जो व्यक्ति है ना, अगर मैं इतना सा भी इंट्रोडक्शन दूं ना यार वो भी बहुत कम रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ अभी तक जीवन में उखाड़ के रखा है. ठीक है, हम सब कुछ लेके बात करेंगे इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में. ये पॉडकास्ट बेसिकली ओनली फॉर क्लास 11, 12 and those students, those will have that kind of mindset that I'm going to pursue something on computer, I'm going to pursue something on coding, something on BCA or something on any other kind of entrepreneurship mind. वो लेके भी हम आज बहुत इंटरेस्टिंग वे बात करने वाले हैं विद प्रतीक भैया. ठीक है, सो भैया जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास 12 के बाद कुछ करना चाहते हैं कंप्यूटर लेके, राइट? एंड मेरे को बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे डीएम्स आता है कि भैया हम क्या करें, मीन्स हमको कंप्यूटर लेके कुछ परस्यू करना है. तो हम चाहे तो बीसीए कर सकते हैं, चाहे तो बीटेक कर सकते हैं, बट आप बीसीए करके रखे हैं. तो अगर मैं आपको पूछूंगा कि आपका क्या सजेशन रहेगा दोस्त गोइंग टू परस्यू बीसीए और दोस्त हु वांट टू टेक बीसीए, तो आपका क्या रहेगा जेन्युइन? ठीक है आकाश, सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी हमारे भाई लोग देख रहे हैं या फिर उनके पेरेंट्स देख रहे हैं जो उनको सजेस्ट करना चाहते हैं कुछ भी आगे, जो भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपको माइंड में एक चीज क्लियर रखना है कि अगर आप कंप्यूटर फील्ड्स में जाना चाहते हो तो आपका पैशन जरूर होना चाहिए. क्यों? क्योंकि कंप्यूटर इज समथिंग की जो कि लगातार चेंज हो रहा है. मोस्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी आपकी चेंज हो रही है, आपकी इंडस्ट्री पूरी तरीके से चेंज हो रही है. आप रात में सोओगे, सोचोगे मुझे सब कुछ आता है, सुबह उठोगे कोई एक नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो जाएगा यार. आप वहाँ पे पीछे. तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कंप्यूटर्स की फील्ड में जाना चाहते हो तो सबसे बेसिक चीज होनी चाहिए कि आपका पैशन होना चाहिए. मतलब पैशन इन द सेंस कि आप पढ़ने के लिए जो भी नई टेक्नोलॉजी, आपको कभी ये बर्डन नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये एक नई चीज आ गई. हाँ, जैसे कि अभी के बच्चे लोगों को लगता है कि यार कितना केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब इतना कुछ है, जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, वो बोझ नहीं लगना चाहिए. नहीं, वी वांट टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स. यही आप बोलना इतना मतलब आसान भाषा में बोलना चाहते हो. तो इसके साथ साथ ऐसे कि आपने बीसीए करके रखे हैं इतने अच्छे नंबर से, तो एक अखबार है लाइक क्या एमसीए इज इक्वल टू बीटेक, या फिर क्या बीसीए करने के बाद हमको एमसीए करना ही पड़ेगा तभी हमको जाके बीटेक का डिग्री मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा अफवाह है क्योंकि काफी लोग पूछते हैं ये चीज. देखिए ये चीज जो थी, जब मैं पर्सनल लेवल पे भी बताऊं, जब मैं क्लास 12th में था, 11th में था, तो मैंने अपने स्कूल के टीचर से पूछा था एंड दे डोंट हैव सम लाइक बेटर एक एडवाइस नहीं दे पा रहे थे. तो मैं इसके ऊपर बताना चाहूंगा कि एक बीटेक और बीसीए में क्या मेजर डिफरेंस होता है और एमसीए क्या आपको फायदा करता है. बीटेक जो होता है 4 साल का होता है, बीसीए 3 साल का होता है. ठीक है, और जो बीटेक की बात करें, बीटेक इज समथिंग व्हाट इंजीनियरिंग एंड बीसीए इज व्हाट बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. ठीक है, तो इन
आपका बीसीए आप एप्लीकेशन मतलब उसको अप्लाई करने पे सीखोगे। Yeah. और बात करेंगे बीटेक पे, तो वहाँ पे आप इंजीनियरिंग सीखोगे। उसके अंदर इन बीटेक यू विल लर्न अबाउट हार्डवेयर, यू विल लर्न अबाउट सॉफ्टवेयर, यू विल लर्न अबाउट डेटाबेस, यू विल लर्न Yeah. अबाउट मेनी मोर थिंग्स जो आपकी पर्टिकुलर लाइक स्ट्रीम होगी। बट बीसीए की बात करें, बीसीए का अच्छा, पूरा फोकस और एक बात है, बीटेक में सिर्फ साइंस के बंदे जा सकते हैं, बट बीसीए में कॉमर्स के, आर्ट्स के, साइंस के, तीनों स्ट्रीम्स के बंदे जा सकते हैं अगर वो जेन्युइनली पैशनेट हो कंप्यूटर में, लाइक दैट, राइट? बहुत आराम से जा सकते हैं। बहुत सारे लोग को ये कंफ्यूजन होती है कि लाइक अगर हमने मैथ्स नहीं लिया है या कॉमर्स लिया है या बायो लिया है, ये बहुत तो हम इंपॉर्टेंट बीसीए है। नहीं कर सकते। बट मैं आपको सबको बता दूं कि आप किसी भी फील्ड से हो, आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए। आपको एंट्रेंस एग्जाम्स निकालने के लिए जो अच्छे कॉलेजेस है, उसके अभी हम लोग आगे बात करेंगे उसके बारे में। अच्छा, और एक, हाँ ऑब्वियसली, हाँ मतलब मैथ्स लेके प्रॉब्लम हो तो सबका, लाइक मैथ्स में मैं नहीं रख करके रखे है। एंड मैं अपने दोस्तों को भी देखा था कि आफ्टर क्लास 12 जो टाइम रहता है ना 12 से कॉलेज के बीच, वो लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं क्योंकि हमको बीसीए परस्यू करना है, बट हम कॉमर्स स्ट्रीम से है। ये मतलब जेन्युइनली प्रॉब्लम है। अच्छा, इसके साथ साथ और एक इंटरेस्टिंग बात पूछ रहे हैं आपको, जैसे कि आप मेरा ही सीनियर है लाइक दैट, तो आपने कभी कॉलेज बंक किया है या फिर कभी क्लासेस बंक किया है कॉलेज के दौरान? यार देखो, अगर कॉलेज बंक की बात करें तो कॉलेज तो उतना नहीं, मतलब लाइक आई वाज समथिंग कि जो मैं थोड़ा सा अपने करियर को लेके पैशनेटेड था, तो मैं कॉलेज में मेरे पास एक्चुअल में टाइम कम होता था। मैं ऐसे था कि मैं क्लासेस हो रही है तो स्टार्ट होने में सपोज 12 बजे की क्लास है, तो मैं 11:59 पे पहुंच रहा हूँ, कई बार 12:05 पे पहुंच रहा हूँ। बट स्कूल टाइम्स की बात करें तो स्कूल टाइम में बहुत मजे किए हैं। और होप सो आप सब 11-12 वाले जो बच्चे हो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि स्कूल लाइफ में जितना एंजॉय कर लोगे ना, वो याद रहेगा, बाकी आगे चीजें होती रहती है। हमारे स्कूल के डिसिप्लिन इंचार्ज तक हमको स्कूल में बंक करवाते थे क्लासेस, तो वहां पे मजा आती थी। तो बात एकदम अलग है। कॉलेज में आते ही पूरा आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, फोकस हो जाओ, वो स्कूल में मजे कर लो सारे। बट कॉलेज लाइफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर हम इस लेके बात करेंगे होगा ये सब लेके, बट बहुत वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स दैट विल गोइंग टू गेट आफ्टर डूइंग बीसीए, एंड इसका सैलरी कितना होता है, क्योंकि पैसा इज इंपॉर्टेंट सबके लिए। हम जो भी काम कर रहे हैं पैसों के लिए काम कर रहे हैं। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, दोस्तों राइट नाउ वाचिंग दिस पॉडकास्ट, प्रतीक भाई इज आल्सो फ्रॉम badabusiness.com ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये लेके हम किसी और दिन बात करेंगे, बट और एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बोल दिया, ठीक है। सो भैया कंटिन्यू। देखिए, अगर बात करते हैं पैसा का, तो पैसा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी ब्रेड बटर इसी से चल रही है। ऑब्वियसली जो जॉब्स मिलती हैं उसके अंदर आपको सबसे पहली चीज जो बीसीए के स्टूडेंट्स परस्यू करते हैं, वो करियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, वेब डेवलपर होता है, सॉफ्टवेयर के टेस्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर किसी ने बनाया उसको टेस्टिंग करने के लिए। बहुत सारे आपके आईटी सेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है। आपका आफ्टर दैट ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत स्कोप है आज की डेट में, क्योंकि आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आप सीख के ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हो। आज की एंटरप्रेन्योरशिप की लाइक बूमिंग इंडस्ट्री में बहुत नीड है इसकी। डिजिटल मार्केटिंग इज वन ऑफ द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर, या अभी किसी को भी कुछ भी चाहिए, सबको डिजिटल मार्केटिंग। आफ्टर द कोरोना पैंडेमिक बहुत ज्यादा इसका क्रेज बढ़ चुका है, डिमांड बढ़ गया है। हाँ, बात करें हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में, लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, एक्चुअल में गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब्स हैं, लेकिन लोग अवेयर नहीं है। यूपीएससी आपने सुना होगा, यूपीएससी आकाश आपने भी होप सो। बट एक बात मैं कहूँ, मैं 2 दिन पहले देख रहा था लाइक दैट, इस बार यूपीएससी के लिए सिर्फ वैकेंसी है 238, राइट? इस बार के लिए जो वैकेंसी निकाला गया है सिर्फ 238 वैकेंसी है भैया। एंड सेकेंड बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वो ये है कि ये वाला एग्जाम्स जेईई मेंस के बच्चे देने वाले हैं, जेईई एडवांस के बच्चे देने वाले हैं, नीट के बच्चे देने वाले हैं, वेबजी के बच्चे देने वाले हैं, इसको छोड़ के बेस्ट स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स स्ट्रीम भी देने वाले हैं। तो इतना ज्यादा कंपटीशन, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि ऑब्वियसली आप जो बोल रहे हैं, यूपीएससी में एक्चुअल में क्या होता है, आपको आईएएस नहीं बनना है। अगर आप कंप्यूटर फील्ड में यूपीएससी एक्चुअल में जो हमारा अब, अच्छा वो बात बोल रहे हैं, अच्छा ओके, हाँ जी, वो लोग इवन कंप्यूटर्स के बीसीए ग्रेजुएट्स को रखते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल सारे एग्जाम्स ऑनलाइन हो चुका है आपका, तो सारी चीजें ऑनलाइन जाती हैं। तो उनका भी एक आईटी डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर आपकी बैंक्स के अंदर चाहिए होता है आज की डेट में, आईटी डिपार्टमेंट वहां पे है, तो वहां पे आपके बीसीए ग्रेजुएट्स जाते हैं, एमसीए ग्रेजुएट्स जाते हैं। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि स्कोप कम होगा। यार अभी तो ये 21st सेंचुरी में बहुत ज्यादा बूम कर रहा है, चीजें बूम कर रही हैं। तो आईटी सेक्टर में आप अगर आप बीसीए से हो, एमसीए करते हो, तो बहुत ज्यादा स्कोप है।
सैलरी की बात करूं तो अगर आप एज अ फ्रेशर बात करोगे तो थोड़ी सी कम बीसीए वाले को मिलती है एज कम्पेयर टू बीटेक। 2.5 लाख से स्टार्टिंग होती है। मैं आपको जो फैक्ट फिगर जो सच में है जो ग्लासडोर पे आपको दिखा देगा, 2.5 लाख से स्टार्ट होता है। ठीक है, पैकेजेस जो स्टार्ट होते हैं 2.5 लाख से स्टार्ट होंगे। एचसीएल आपका देता है अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, टीसीएस देता है आपका, विप्रो देता है, टेक महिंद्रा देता है, कॉग्निजेंट कंपनीज हैं जी। तो ये सारी कुछ अच्छी कंपनीज हैं, इवन हमारे बड़ा बिजनेस में मिलती है। अच्छा, बड़ा बिजनेस में मिलता है, अच्छा ये तो बहुत बड़ा बात है ऑब्वियसली। तो आपको हर जगह पे जो है अच्छा स्कोप मिल जाएगा, लेकिन एज अ फ्रेशर आपको कंप्यूटर फील्ड्स में बहुत कुछ सीखना होता है, एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो स्टार्टिंग ही होता है, बाकी आपको आगे चल के बहुत कुछ मिलने वाला है। और वीडियो के एंड पे अगर आप बने रहोगे, आप सबके लिए मैं बताऊंगा कुछ ऐसे लोगों के नाम जो कि बीसीए ग्रेजुएट से जिन्होंने लेकिन लाइफ में बहुत कुछ किया हुआ है। बहुत बढ़िया। तो आकाश होप सो ये जो मैंने अभी बात बोली है कि कितना मिलता है, क्या कितना पैसा कमा पाते हैं, ये कुछ हेल्पफुल होगा मेरे एंड से। ओके, सो अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क इज दैट कि क्या कॉलेज में प्रतीक शर्मा का कोई गर्लफ्रेंड था? गर्लफ्रेंड आई नो इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, बट आई थिंक स्टूडेंट विल गेट एंथुसिज्म, क्योंकि वीडियो देख के बोर हो जाएगा, बट ये भी जानना चाहिए ना कि भैया कॉलेज में आ रहे हैं, तो क्या आपका कोई था? यार देखो, सच बात बताऊं तो लाइक कॉलेज में कोई भी नहीं था, क्योंकि मैंने बता रहा हूँ टाइम बहुत कम था। मेरा सच बताऊं, मेरा कोई गर्लफ्रेंड था तो मेरे डिवाइसेस थे, मुझे अपने डिवाइसेस से बहुत प्यार रहता है, तो मैं उनके साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करता हूँ। बट एक दो भटक जाते हैं हम लोग थोड़ा बहुत, तो मैं वहाँ पे स्ट्रगल हो गया। बट अगर आप मैं आपको इस बात पे भी बोलना चाहूंगा कि ये सब बैलेंस ऑफ लाइफ में बैलेंस की जरूरत होती है। ऑब्वियसली आई डू एग्री। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि दिस इज गुड थिंग और बैड थिंग, बट ये है कि अगर सच में कोई अच्छा हो जो आपकी लाइफ में आपको बैलेंस दे रहा है, आपको पुश कर रहा है, आपको लाइक जहां तक आप जाना चाहते हो वहां तक जाने में आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो नो डाउट आपके लिए अच्छा है। अगर कुछ टॉक्सिक हो रहा है तो आपको पता है क्या करना है। तो अभी मेरा एक्सपीरियंस ये था कि लाइक एक दो बार भटका हूँ, बट पता चल गया, जो मैंने भी बताया ना, आप समझदार हो कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, आपको समझ जाना चाहिए एक टाइम के। सो ये तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया ना, भैया ने जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया यार, काफी मतलब हम तुम्हारे सीनियर है यार, जो लोग अभी कॉलेज में आने वाले, ये चीज बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो जो भी करना है ध्यान से करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज दैट मींस फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन इज दैट, जो काफी इंपॉर्टेंट है कि विच आर द बेस्ट कॉलेज फॉर बीसीए और टू परस्यू बीसीए इन इंडिया, क्योंकि हमको बीसीए परस्यू करना है, कौन सा कॉलेज आप रेकमेंड करेंगे कि सबसे अच्छा है इंडिया के अंदर, जो एकदम बहुत बढ़िया? अगर कॉलेज की बात करूं तो पहली चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि कॉलेज आपको अच्छे प्लेसमेंट दिला देगा, कॉलेज आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे देगा, लेकिन पढ़ना आपको खुद पड़ेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं तो जो अच्छे कॉलेज हैं वो है क्राइस्ट, जो आपका क्राइस्ट कॉलेज है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ये वाला। अच्छा, हाँ जी, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बीसीए कॉलेज ऑफ इंडिया, जो मतलब अभी तक लोग कहते हैं, और एक्चुअल में वहां से अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती है, निकालते हैं। वीआईटी में भी बीसीए कोर्सेज आपके ऑन हो चुके हैं, लाइक अभी परस्यू आप वहां से कर सकते हो, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। आफ्टर दैट आपके पास और भी बहुत सारे लाइक हैं, जैसे आपका जीएलएस हो गया अहमदाबाद का, वहां से अच्छे पैकेजेस लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल यहाँ पे तो दोज वर राइट नाउ वाचिंग दिस वीडियो, मैं जितने भी स्टूडेंट देख रहा है यार, जो बीसी परस्यू करना चाहते हो यार, ये कॉलेज का नाम सुन लो जो भैया बोल रहा है, क्या क्या कंपनीज का नाम बोल रहा है, क्या क्या कॉलेजेस का नाम बोल रहा है, भैया स्वयं उखाड़ के रखा है। राइट नाउ इज इन डूइंग जॉब प्लस मल्टीपल टास्किंग, ऑल्दो इज इन badabusiness.com प्लस डूइंग जॉब एंड प्लस लॉट ऑफ मल्टीपल थिंग्स। सो सब लोग ध्यान से इसको पॉइंट आउट करना, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। ओके भैया, दैट्स इट। मतलब ये अपने एक लिस्ट ऑफ है, तो आपको उसके ऊपर खुद भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। बाकी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कर सकते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल होगा आपसे बेस्ट कब पॉसिबल, क्योंकि आप यू आर फ्रॉम बीसी एंड यू आर राइट नाउ डूइंग जॉब एंड ऑल। सो और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यार, जो हमारे कॉलेज के द्वारा हम काफी सारे, मेरे कुछ भैया लोग हैं, मैं उनको भी देखा। सो व्हाट वाज योर बिगेस्ट फेल्योर ड्यूरिंग योर कॉलेज लाइफ एंड द थिंग दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फेल्योर? देखो, अगर फेलियर की बात करूंगा तो जो सबसे बड़ा फेलियर होता है कि कॉलेज लाइफ में हम जब जाते हैं तो फिनेंस के बारे में नहीं पढ़ते हैं। जो मुझे लगता है कि बाद में जब आप लाइफ के और आगे स्टेजेस पे जाते हैं तो आपके लिए लाइक बहुत ज़्यादा वो बर्डन की तरह
होता है। मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसे की थी, लाइक मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं, आई वॉज द वन हु वॉज ऑलमोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट व्हेन आई वॉज इन क्लास 12, तो मैं वहीं से सेल्फ डिपेंडेंट हो गया था। बट फिनेंस इज दी समथिंग की जिसकी मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं हुई। मैंने कुछ स्टार्टअप्स किए, कुछ चीज़ें की जहाँ पे प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से मुझे फेलियर आया, बट आई जस्ट लर्न फ्रॉम दैट टाइप पर्टिकुलर फेलियर। या तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग को क्या करना है कि आसपास की चीज़ों से सीखना है, लगातार सीखना है। कॉलेज में मैंने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी चीज़ें की, बट ये था कि एक लेसन्स लेता रहा, उस गलतियों को दोबारा रिपीट नहीं होने ना दिया। करना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको फेलियर्स आते हैं, ठीक है। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे फेलियर्स आए, बट अभी भी आते रहते हैं, बट वही है, उनसे सीखना ही उससे सीखना है। मतलब विवेकानंद जी सर एक बात कहते हैं, डूइंग मिस्टेक्स इज ओके। अच्छा मैं भूल गया, डूइंग मिस्टेक्स इज ओके बट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक इज द बिगेस्ट मिस्टेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लाइक हम जब अपने ऑफिस में भी बात करते हैं, लाइक MSR ऑफ द लखनऊ ब्रांच, तो मैं जब यहाँ पे भी बात करता हूँ तो जितने भी हमारे नए लोग आते हैं तो उनको यही चीज़ हम सिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करो आप जितना कर सकते हो। बट एक्सपेरिमेंट से का मतलब ये नहीं है कि आपका एक बार उस चीज़ को गलती आपने की उसके बाद आप दोबारा वही कर रहे हो। सीख लो, सबसे बेस्ट। एक्सपेरिमेंट इज गुड थिंग, बट नहीं सीखना इज वेरी बैड, वेरी बैड थिंग। या ऑब्वियसली। और जितना मेरा सब जूनियर से एक रिकमेंडेशन है कि जितना रिस्क लेना है यार छोटे उम्र में लो, छोटे उम्र में जितना रिस्क लें, क्योंकि जितना जल्दी हम रिस्क लेंगे उतना जल्दी हम सीखेंगे एंड उसको हम सुधार सकते हैं। अगर बाद में जाके रिस्क लेंगे तो ऑब्वियसली मतलब तब तुम्हारा भी यार बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगा फैमिली के अंदर, और भी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा एंड ऑल। एनीवेज, और एक लास्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दैट कि इज इट इम्पोर्टेंट टू डू MBA आफ्टर परस्यूइंग BCA? देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और लाइक इसका बहुत सारे स्टूडेंट्स को होप से ये हेल्पफुल होगा। आकाश, लाइक ये इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको प्रेज करूंगा, यू आर वेरी हेल्पफुल क्वेश्चन। तो देखिए सबसे बड़ी चीज MBA इज व्हाट कि आपको उसके अंदर बिजनेस के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, आपको कैसे बिजनेस चल रहा है, क्या चीजें हो रही। तो अगर आप IT सेक्टर में भी जाते हो तो IT सेक्टर में भी क्या होता है कि हर एक IT कंपनी है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए तो कुछ लोग चाहिए होंगे। ऑब्वियसली या उस मैनेज करने पे आपको जब जो लोग चाहिए होते हैं वहाँ पे ऑब्वियसली बात है, हर अच्छी कंपनी चाहती है कि वहाँ पे MBA आए। और इफ यू आर हैविंग अ BCA, इफ यू आर अ BCA ग्रेजुएट और BTech ग्रेजुएट, आप जो भी हो कंप्यूटर फील्ड से अगर हो, तो सबसे अच्छी बात जो होती है कि जब आप मैनेज करने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। या यू आर हैविंग अ बोथ द कॉम्बिनेशन, बोथ द डेडली कॉम्बिनेशन मैं कहूँगा, ठीक है। तो डेडली कॉम्बिनेशन में, क्योंकि उस व्यक्ति को यही पता रहेगा कि फील्ड में क्या होने वाला है, उसको बिजनेस माइंड भी रहेगा कि क्या करना चाहिए। दोनों बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा और आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खोल देगा अगर आप MBA के लिए जाते हो। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो MBA के लिए गए, दे हैव क्वालिफाइड, आपका कैट ऑल्सो, एंड अभी वो पढ़ रहे हैं। एक मेरा अच्छा फ्रेंड है जो कि IIM इंदौर में है अभी। तो सारी चीजें हैं। तो ये है कि आपको लाइक करते हो आप अगर अच्छे से मेहनत, तो आपको नो डाउट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, तीनों चीज डेडली कॉम्बिनेशन। या यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग। ये तीनों चीजों की आपको कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा, किसी एक चीज से कुछ नहीं होने वाला है। अगर कोई एक चीज आप लगाओगे तो आप एवरेज और मोर देन एवरेज हो जाओगे, बट आपको अगर उस लेवल पे जाना है तो ये तीनों चीजें चाहिए होंगी, ठीक है। तो आकाश, होप सो कुछ बहुत सारी चीजें हेल्पफुल हुई होंगी। आई होप सो कि दोज वर राइट नाउ वाचिंग दिस वीडियो, मैं जितना ट्राई किया भैया से निकलवाया, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। दोज वर राइट नाउ गोइंग टू परस्यू BCA, और BCA करने के बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि राइट नाउ कुछ लोग ये भी हो सकते हैं जो कॉलेज में हो, एंड दोज वर राइट नाउ वाचिंग दिस वीडियो और दिस पॉडकास्ट, इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद प्रतीक भैया। तो भैया ने बहुत सारे पॉइंट्स बोला कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो नहीं। हाँ, पढ़ाई सब लोग करने वाले हैं ऑब्वियसली, बट इसके बाद यू हैव टू कीप योर माइंड कि यू हैव टू बी अ बिजनेस माइंडेड, यू हैव टू कीप समथिंग हाई, समथिंग एम्बिशियस, एंड फॉर दैट यू नीड 3 deadly combinations. So I try my best to whatever questions I've asked in this particular podcast, and अगर फिर भी किसी का और भी कुछ डाउट रहे तो इस कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस करना, जितना भी क्वेश्चंस हो सके रिलेटेड टू BCA, रिलेटेड टू badabusiness.com might be, or related to any other kind of entrepreneurship mind. You can obviously ask. We'll try to cast another podcast if you have interest in this particular field. So thanks a lot, Pratik Sharma. एक बोनस में देना चाहूंगा। बहुत सारे BCA और BTech, BCA वालों को अगर थोड़ा सा लाइक अगर सोचते हैं, उनको लगता है कि BCA से कुछ नहीं होता है, मैं आपको 2 बड़े, मैंने जैसे स्टार्टिंग में वीडियो के कहा, हाँ राइट या,
तो मैं आपको बता दूं 2 ऐसे नाम जिससे आपका मोरल बहुत हाई हो जाएगा। लैरी पेज का नाम सुना होगा, मार्क जकरबर्ग का या फाउंडर ऑफ फेसबुक। They both are the BCA graduates of their particular country, मतलब जो इक्विवेलेंट डिग्री। माय गॉड, मेरे को ये पता नहीं था एक्चुअली। सो एक्चुअल में ये दोनों जो है वो सेम ऑलमोस्ट जो उनके कंट्रीज में इक्विवेलेंट डिग्रीज होती हैं, इन्होंने वही ग्रेजुएशन किया हुआ है, मतलब वही ऑप्ट किया हुआ है। सो आप कभी भी ये मत सोचना है कि आप लाइक बीटेक से थोड़ा सा कम हो। बीटेक इज समथिंग डिफरेंट, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट एक होता है कि सारी चीजें एक इंसान नहीं कर सकता है। हर इंसान को अपनी फील्ड का एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, एंड आप वो करो, अपना बेस्ट देते रहो, और जो बेस्ट पॉसिबल होता रहेगा लाइफ आपको देती रहेगी। दैट्स अ ग्रेट। एंड सबसे लास्ट में मैं आकाश को बोलना चाहूंगा कि आकाश इस समवन की बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, वो बहुत मेहनत करते हैं, आप सबके लिए बहुत अच्छी कंटेंट लेके आते रहते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आकाश के चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने लोगों ने अभी नहीं किया है, और शेयर करते रहो वीडियोस को, आकाश को ग्रोथ देते रहो, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आकाश जल्दी ही आपका 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे, और ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं, 1 से 2 महीने में अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो पहुंच जाएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि मतलब हाँ मैं ट्राई करता हूँ फ्रॉम माई पॉइंट, मतलब माई एंड से जितना हो सके, बट इसके साथ मेरा भी खुद का कॉलेज है, मैं भी खुद अभी कुछ और चीज के लिए फोकस करने वाला हूँ। हाँ मतलब बट यू आर डूइंग दैट बेस्ट, तो आपको भी एक रिवॉर्ड मैं चाहता हूँ कि आपके ऑडियंस दे आपको, ठीक है? अभी पता नहीं, होप सो कि अगर कभी कुछ, मतलब मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं रखा हूँ कि कभी, मतलब मेरे को ये काम एक्चुअली मेन बात है कि अगर आप मेरे से कभी पॉडकास्ट करेंगे, आप, मैं ये बात बोलूंगा, इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं कभी नंबर्स के पीछे भागता हूँ या फिर मैं कभी नंबर सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि वट एवर आई एम गिविंग टू माई ऑडियंस, दैट शुड बी समथिंग बेनिफिशियल फॉर देम, नंबर 1। Number 2 thing that कि I am not a professional teacher or I am not a professional educator. If I was, or मतलब if I am on that case, obviously right now still I am there in Unacademy too. But मेरे को काम करने में अच्छा लगता है, ऐसा बात नहीं कि देखिए अभी आई थिंक रात 12 बज गया है, बट स्टिल आई एम डूइंग पॉडकास्ट विद यू ऑल। ये काफी लोगों को पता नहीं है हम पॉडकास्ट शूट कब कर रहे हैं, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मेरे को काम करने में मतलब इट्स लाइक माई पैशन। हाँ मेरे को पता है बहुत सारे वीडियोस का डिमांड है, and this particular habit will take you to another level in your life. So ये मैं for sure कह सकता हूँ, ठीक है? Keep on that high spirit, keep on that positivity in you. But but actually I want to say sorry to each and every students those are right now watching me, because आप लोगों का बहुत सारे वीडियोस का डिमांड रहता है, बट मैं एक्चुअली इसको फुलफिल कर नहीं पाता क्योंकि मैं स्वयं एक अकेला व्यक्ति हूँ, मेरा खुद का कॉलेज रहता है, मेरा खुद का, मैं राइट नाउ और एक चीज के लिए फोकस कर रहा हूँ, एक एग्जामिनेशंस के लिए। तो एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ टाइम टू गिव हियर, बट मैं जितना ट्राई करता हूँ, मेरा पैशन है, अच्छा लगता है काम करने में। एंड अगर प्रतीक भाई के जैसा ऐसा कुछ भैया मिल जाए आपके साथ जो कि इतने अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर जूनियर्स, दैट ऑल्सो मींस, देखिए ऐसा कोई बात नहीं कि वो भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, मतलब वो भी कर रहे हैं, प्रतीक भैया अगर सब लोग देख रहे हैं कि उनके बारे में सब लोग अभी तक फुल्ली नहीं जानते, वो बहुत बिजी आदमी है, मतलब बहुत बिजीएस्ट व्यक्ति है, बट फिर भी तुम लोगों के लिए यार टाइम निकाला, इतना रात को, राइट नाउ इट्स 12, ओके राइट नाउ इट्स 12, बट इतने रात को टाइम निकला था कि तुम लोग जो अभी एग्जामिनेशंस कैंसिल हो गए, अभी तुम लोग सोच रहे हो क्या करना है लाइफ में, whether you're going to go for BTech or whether you're going to go for BCA, but भैया ने प्रोवाइड किया इन्फॉर्मेशन। सो थैंक्स अ लॉट प्रतीक भैया फॉर कमिंग, फॉर ज्वाइनिंग विद अस, एंड आई एम ओवरवेल्म्ड फॉर यू क्योंकि आपने ज्वाइनिंग किया, इतने अच्छे तरीके से जिसको समझाया। थैंक्स अ लॉट भैया, थैंक्स अ लॉट। बेस्ट ऑफ लक आकाश, सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स, एंड जो भी आगे अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, मैं उनको यही विश करूंगा कि आप लोग जो चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा, एंड उससे कई ज़्यादा मिलेगा, बस अपनी मेहनत को लेग बरकरार रखते हो और स्मार्ट वे में काम करते हैं। सो बाय बाय आकाश, बाय बाय प्रतीक, ओके थैंक्स अ लॉट, ओके थैंक यू, गुड बाय।